सुप्रभात। ज्ञानी काटे ज्ञानत, मूर्ख काटे रोय। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। ज्ञानी काटे ज्ञानत, मूर्ख काटे रोय। परमपिता जिसको अपना लेता है उसकी निरख परख भी वह करता रहता है। उसको कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ता है ताकि उसे ज्ञान हो जाए कि इस रास्ते पर चलने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए जो पथ प्रदर्शक चुने गए हैं और जिनको ये काम दिया गया है उनको बड़ी मुस्तैदी से रहना पड़ता है। यदि जरा भी उनसे गलती हो गई तो उसका भुगतान भी उन्हें ही करना पड़ता है। उनको तो दूसरों के पथ प्रदर्शन का कार्य सौंपा गया है। इसलिए यदि वे विचलित होने लगेंगे तो कैसे चल पाएगा ये कार्य। तो जो रास्ता आप लोग अब चल रहे हैं वह ठीक है, परंतु अपने को जागरूक रखना पड़ेगा। जो कष्ट आते हैं उन्हें परमपिता की ओर से प्रेषित समझना चाहिए। कहावत है ना कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोय। तो जो बुद्धिमान है, जिनमें विवेक है, जो व्यक्ति जागृत अवस्था में रहते हैं, उन्हें तो मालूम है कि सुख और दुख दोनों ही आएंगे और सबको समान रूप से भोगना है। वह भी इस प्रकार के कोई संस्कार न बनने पाए। अब परमपिता को तो सभी संतानें हैं परमपिता की, तो फिर किसी को अपनाना और किसी को ना अपनाना क्या मतलब है इसका। ये बात तो मालूम है कि कुछ उसमें सज्ञान बालक हैं, कुछ नादान बालक हैं। जो सज्ञान बालक हैं उसको वो अपना कर दुनिया व दीन के काम चला रहा है। तो ईश्वर की दुनिया तो चल रही है, पर जीव दुख सुख के बंधनों में फंस जाता है क्योंकि उसे विवेक नहीं हो पाता। और जब विवेक हो भी जाता है तो वो सब अपनाता नहीं। जब कोशिश करके अपनाने का समय आता है तब तक जीवन समाप्त होने को होता है। इसी ऊहापोह में फिर जन्म ले लेता है। तो यही काल है जिससे छुटकारा नहीं हो पाता। इसलिए जब समय मिले मनन करना चाहिए। मनन से चित्त शांत होगा और जब चित्त शांत होगा तब शक्तियों का विस्तार होगा। हमारे अंदर शक्तियां तो असीमित है पर उनका ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान आता है ज्ञानी से। ज्ञानी है गुरु और गुरु है हम सब। गुरु है हम सब, तो स्वयं को पहचानो कितना सरल रास्ता है। स्वयं को पहचानने के लिए जो उपाय है वो करके देखो, फिर समझ में आएगा कि इन सब शक्तियों का उपयोग कैसे करें। अगर ना मालूम हो तो अपने गाइड से पूछो, वो सब कुछ बताएगा, सभी नियम बाकायदे समझाएगा। प्लीजेंट आवर्स फ्लाई फास्ट। ऐसा कहा जाता है कि सुख की घड़ियाँ शीघ्र समाप्त हो जाती है। तो जीवन तो सुख और दुख की मिलौनी है। जब वातावरण हमारे अनुकूल होता है तब हम प्रसन्नचित्त रहते हैं और दिन हंसी खुशी से व्यतीत होते हैं। और जब कभी हमारे जीवन में जरा सा दुख आ गया तब हम रोने चिल्लाने लगते हैं। यही नहीं बल्कि एक एक क्षण काटे नहीं कटता, इधर उधर भागते दौड़ते और भगवान को बुरा भला कहने से भी नहीं चूकते। मगर क्या कभी हमने सोचने समझने का प्रयास किया कि दुख सुख क्यों आते जाते हैं। दुख और सुख तो अपने अपने कर्म जन्य संस्कारों के फल हैं। तो जो कर्म हम सब ने अपने पूर्व जीवन में किए हैं उन्हीं के अनुसार जन्म होता है और उसी का प्रतिफल जीवन में मिलता है। यही भोग है और यही आवागमन का कारण है। तो जब कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो जाएगा तब आवागमन भी समाप्त हो जाएगा। कर्मों का लेखा जोखा सब समाप्त होगा जब हम अपने कोई नए संस्कार ना बनने दें, ना अच्छे ना बुरे। सबसे सरल रास्ता है कि अपने कर्मों को प्रभु को अर्पण करते रहें। सुख और दुख उसी का प्रसाद समझो और ग्रहण करते रहो। तो जिस हाल में ईश्वर हमें रखे उसी स्थिति में हम परम प्रभु का शुक्रिया अदा करते रहें। ये कार्य कठिन सा प्रतीत होता है, किंतु जो लोग भगवत प्रेरणा से ईश्वर भजन में लगे हुए हैं और जिनको उस परमपिता पर विश्वास और श्रद्धा है और सब कुछ उसकी दया कृपा का फल समझते हैं, वे संभाव से उसी प्रभु में नित रहते हैं। फिर उनके कोई नए संस्कार नहीं बनते और वे संचित कर्मों से भी छुटकारा पा जाते हैं। तो सुख में कम दुख में अधिक प्रभु याद आते हैं। सुख में कम दुख में अधिक प्रभु की याद आती है। जब भगवान की याद दुख के क्षणों में आती रहे तो फिर उस दुख के सामने सुख किस काम का, जिसमें हम उस परमपिता को ही भूल जाएं। ऐसा देखने में आता है कि हम जब सर्व सुख संपन्न हो जाते हैं तब हमारी ईश्वर
तल्लीनता में कमी आ जाती है और हम लोग इस सुख को अपने पराक्रम से अर्जित कर समझने लगते हैं। इसलिए जिसको ईश्वर प्रेम करता है और अपना समझता है तथा इस आवागमन के चक्कर से छुटकारा दिलाना चाहता है, उसे समय समय पर अपना कुछ कष्ट रूपी प्रसाद भी अर्पित करता रहता है और ये देखता भालता रहता है कि हमारे प्रेमी के मन में हमारी याद बनी हुई है या नहीं। तो ये निरख परख ये बराबर करता रहता है और उस प्राणी के हृदय में अपना प्रेम रस रचा बसा देता है। इस प्रकार सुख और सुख में वही समता का व्यवहार करता है। यदि कभी इस पर दुख आए तो वह उसे प्रभु की दया कृपा का फल जानकर उसे नतमस्तक होकर स्वीकार करता है और उसकी याद में ही दिन व्यतीत करता है। परमपिता तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता समझता है। हम सब उसकी प्रिय संतान हैं। क्या कोई पिता अपनी संतान को कष्ट में पड़ा देख सकता है? कदापि नहीं। इसलिए उस परम पिता को समर्थ और सर्वज्ञ जानकर तथा उस पर पूर्ण विश्वास रखकर जो जीवन की गतिविधियां उन्हें सहर्ष स्वीकार करते जाना ही सही मायने में जीवन को निभाना है। तो जो प्राणी इस पथ पर निर्मल भाव से चल रहे हैं उन्हीं का जीवन सार्थक बन जाता है। सुख और दुख के क्षण तो आते जाते ही रहेंगे, परंतु एक आध्यात्मिक प्राणी को इन सबसे ऊपर उठकर अपने मार्ग पर अडिग होकर चलना चाहिए। तभी वह कह सकेगा उस परम पिता की प्रिय संतान जो संभाव से प्रकृतिस्थ रहता है, जिसमें कोई हिलोर नहीं उठती, कोई चंचलता नहीं आती और ना होती है कोई उथल पुथल। तो उसकी शांत प्रकृति की सीमा के अंदर जो भी आ जाता है वो तद्रूप हो जाता है उसी वातावरण में। उसके गुण स्वतः ही अंतरात्मा में समाहित हो जाते हैं और वह योग की उस चरम सीमा में प्रवेश कर जाता है जहाँ पर तेरा और मेरा का अंतर ही समाप्त हो जाता है। ये सब संभव है किसी आत्म पुरुष के सान्निध्य में रहने से और उसकी रहनी सहनी को देखकर उसके बतलाए हुए मार्ग पर चलते रहने से। तो इस प्रकार ये जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकेगा। ना तो दुख में रोने की ज़रूरत है, न सुख में खुश होने की ज़रूरत है। सुख दोनों की स्थितियों में सम रही और अपने ज्ञानी पथ प्रदर्शक गाइड मार्गदर्शक से सलाह लेते रहिए, उनको बताते रहिए अपनी स्थिति। वह स्वयं ही आपको सही रास्ते पर चलाते रहेंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है कि आपको कितना ऊपर उठाना है और आपके जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त कराना है। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।